Hello students, how are you? Students, in first video I have explained till here on the page number 25, and the line was from his chair and made for the front door. यानी कि जन को पेपर फेंक कर उठता है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है. Now I hope you got the line, so put your finger. That is enough, he said loudly. यानी कि बहुत हो गया, वो जोर से चिल्लाता है. Opening the door, दरवाज़ा खोलते हुए मोनिका, आई एम गोइंग टू सी वाइज इवा इन द विलेज. मोनिका से बोलता है कि आई एम गोइंग टू सी वाइज इवा, मैं इवा के पास जा रहा हूँ जो गांव में रहती है. परहैप्स शी कैन हेल्प मी विथ माई प्रॉब्लम. परहैप्स मतलब शायद वह मुझे सहायता कर सकती है मेरी समस्या के लिए. आई विल बी बैक फॉर डिनर, मैं खाने तक आ जाऊँगा. बिफोर मोनिका कुड कम आउट ऑफ द किचन और रिप्लाई, जनको हैड स्टेप्ड आउटसाइड एंड स्लैम द डोर. बिफोर यानी कि इससे पहले कि मोनिका किचन से बाहर आती और कोई उत्तर देती, जनको हैड स्टेप्ड आउटसाइड यानी कि बाहर जा चुका था, एंड स्लैम द डोर और दरवाज़ा उसने बंद कर दिया. जनको एम्बल्ड टूवर्ड्स द विलेज. एम्बल्ड मतलब स्लोली, स्लो वॉक स्लोली, यानी कि जनको टूवर्ड्स द विलेज गांव की तरफ धीरे धीरे जाने लगा. मटरिंग मैसेजिंग हिज टेम्पल्स एंड किकिंग स्टोन्स एज ही वैन. मटरिंग यानी कि फुसफुसाते हुए, मैसेजिंग हिज टेम्पल्स यानी कि अपने सर को खुजाते हुए, एंड पत्थर को पैर से किक करते हुए वो आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा. सून जनको अराइव्ड एट अ प्रिटी कॉटेज अडोर्न्ड विथ पर्पल एंड ऑरेंज बोगनविला. सून यानी कि वो जल्द ही जन को अराइव्ड अ प्रिटी कॉटेज यानी कि एक छोटे से कॉटेज यानी कि छोटे से अच्छे सी झोपड़ी जिसको कहते हैं, उसके बाहर आ जाता है. अडोर्न विथ पर्पल यानी कि जो कि अडोर्न मतलब डेकोरेटेड, जो कि किससे डेकोरेटेड है, पर्पल एंड ऑरेंज यानी कि बैगनी और नारंगी. बगनवेलिया यानी कि बगनवेलिया के फ्लावर से वो डेकोरेटेड है. ही स्ट्रेटेंड हिज जैकेट, उसने अपने जैकेट सीधे किए. देन नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजे को नॉक किया यानी कि खटखटाया. ईवा वॉज स्मॉल लाइक हिज वाइफ. ईवा एकदम उसकी वाइफ की तरह छोटी सी है, बट मच ओल्डर, लेकिन उसकी वाइफ से थोड़ी बूढ़ी है. हर वाइट हेयर, उसके वाइट जो बाल हैं वो वाइट हैं यानी कि सफ़ेद हैं. पार्टेड इन द मिडिल एंड फ्लोइंग ओवर हिज शोल्डर, यानी कि 20 से पक्के बाल हैं और जो 20 से उनकी मतलब इधर मांग निकाल कर और जैसे उसके कंधे तक उसके बाल हैं. मेड हर लुक अ लिटिल लाइक अ विच, जो उसके लुक को एक चुड़ैल विच की तरह बनाते, भूत की तरह बनाते हैं. ऑल शी नीडेड वॉज अ क्लोक एंड अ ब्रूम अ कम्प्लीट द पिक्चर. ऑल सी नीडेड, और अगर चुड़ैल की पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए जो चाहिए वो क्या है, एक क्लोक है यानी कि जो उसका गारमेंट्स ने पहन रखा है, एंड ब्रूम टू कंप्लीट द पिक्चर, और जो झाड़ू उसके बगल में रखा हुआ है जो कि इस पिक्चर को यानी कि भूत चुड़ैल वाले पिक्चर को कंप्लीट करता है. शी नाउ अपीयर्ड स्माइल इन द डोरवे, यानी कि वह दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है. कम इन जनको, शी सेड, वो कहती है कि जन को वापस आ जाओ, अंदर आ जाओ. जॉयली ओपनिंग द डोर वाइडर, यानी कि दरवाजे को पूरा खोल, वाइडर मतलब पूरा खोलते हुए खुशी से कहती कि अंदर आ जाओ. व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कहती है कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा सरप्राइज है ये. गुड इवनिंग इवा, मम्बल जनको धीरे से बोलता है गुड इवनिंग इवा. फॉर लॉनली इट बीन लॉन्ग वाइल, हाँ वो कहता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा समय, लंबा समय हो गया जिस तुमसे मिले. यस अ लॉन्ग टाइम इंडीड एग्रीड ईवा. ईवा क्या है, वो सहमत होती है और कहती है कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा समय हो गया आपसे मिले. शोइंग हिम टू एन आर्म चेयर इन द कोजी लिविंग रूम. शोइंग हिम इन आर्म चेयर यानी कि एक हत्थे वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए, जो कि आरामदायक, कोजी मतलब आरामदायक लिविंग रूम है, उसमें उसको बैठने के लिए इशारा करती है. डिड यू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम विथ योर वेजिटेबल पैचेस, क्या तुमने अपने जो वेजिटेबल पैच था उसका जो प्रॉब्लम था उससे शॉर्ट आउट हो गया, यानी कि वो उसका समस्या समाधान हो गया. यस रिप्लाइड जनको कहता हाँ.
थैंक टू योर एडवाइस, अपनी सलाह, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। द बर्ड्स हैव स्टेड वेल क्लियर ऑफ द गार्डन एवर सिंस, यानी कि वो कहता है कि जो चिड़िया थी अब वो बगीचे से दूर ही रहती हैं जब से आपने मुझे सलाह दी है। गुड सेड इवा विथ अ काइंडली स्माइल, यानी कि बहुत काइंडली यानी कि बहुत ही धीरे से मुस्कुराते उसने कहा कि हाँ वेरी गुड, अच्छी बात है। एंड वॉट कैन आई डू फॉर यू टुडे, और आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। योर एक्सप्रेशन टेल्स मी देयर इज़ समथिंग ऑन योर माइंड जनको। इवा कहती है कि तुम्हारा जो एक्सप्रेशन यानी कि तुम्हारा जो फेस हमें बता रहा है वो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है इस समय, मुझे बताओ। वेल देयर इज़ इवा शायद जनको, जनको थोड़ा सा शर्माते हुए बोलता है। वेल गेजिंग एट द एम्बर्स इन द फायर, यानी कि गेजिंग मतलब घूरना, एम्बर्स मतलब जो आग के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो रेड कलर के दिखते हैं, उसकी तरफ देखते हुए बोलता आई एम नॉट अ वेल्दी मैन, वो कहता है कि मैं बहुत धनी आदमी नहीं हूँ। युवा आई एम बेयरली एनफ टू फीड माई फैमिली, बेयरली मतलब मुश्किल से, एनफ मतलब ज़्यादा, यानी कि कहता है कि बहुत मुश्किल से मैं अपने परिवार को चलाता हूँ या अपने फैमिली का पेट पालता हूँ। हाउ एवर आई सिंपली कांट गो ऑन लाइक दिस, और मैं किसी तरीके से मतलब इसको अपनी फैमिली को चलाता हूँ और जिसको मैं बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ। गो ऑन लाइक वॉट, गो ऑन लाइक वॉट, वो कहता है कि मैं जो जनको वर्ड यूज़ करता है गो ऑन लाइक वॉट मतलब कि मैं उसकी तरह नहीं जा सकता। आज इवा सिटिंग डाउन, नीचे बैठते हुए इवा पूछती कि क्या, गो ऑन लाइक वॉट मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम क्या कहना चाहते हो। नाउ स्टूडेंट कम ऑन द पेज नंबर 26। माई हाउस इज़ टू स्मॉल क्राइड जनको, जनको थोड़ा सा झल्लाते हुए बोलता है कि मेरा घर बहुत छोटा है। द लैक ऑफ स्पेस इज़ ड्राइंग मी मैड, द लैक ऑफ स्पेस यानी कि जो जगह की कमी है यानी कि स्पेस की जो कमी है वो मुझे पागल बना रही है। द चिल्ड्रन आर नॉइजी, बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। माई वाइफ स्नोर्स एट नाइट, मेरी वाइफ जो है, मेरी पत्नी जो है बहुत खर्राटे लेती है रात में। व्हेन कार्स रंबल पास ऑन द रोड, और जब जो बैलगाड़ी या गाड़ियाँ सड़क से पास करती हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ निकालती है। द क्रॉकरी रैटल्स, जो उसकी आवाज़ निकलती है वो बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट करती है। हाउ आई लॉन्ग फॉर सेम स्पेस एंड सम पीस, मैं कैसे ज़्यादा स्पेस कर सकता हूँ और कैसे मुझे थोड़ी शांति मिल सकती है। वेल आई नेवर एक्सक्लेम्ड इवा, कहती है आई ठीक मतलब वेल यानी कि ठीक है, आई नेवर एक्सक्लेम्ड इवा मैं बताती हूँ। यू हैव अ लवली हाउस, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा घर है। येस येस एग्रीड जनको, जनको कहता है हाँ हाँ। इट इज़ नाइस बट आई विश इट वर बिगर एंड क्वाइटर, कहता हाँ मेरा घर अच्छा तो है लेकिन मेरी इच्छा है, विश मतलब इच्छा है, इट वर बिगर यानी कि बड़ा हो थोड़ा हो और थोड़ा क्वाइटर हो यानी कि थोड़ा शांत हो। लाइक मिखाइल्स मेंशन डाउन द रोड, जैसे कि मिखाइल्स का जो मेंशन है वो जो सड़क के नीचे है। बट आई कुड नेवर अफोर्ड अ हाउस लाइक हिम इन अ मिलियन ईयर्स, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसा हाउस बेयर नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मैं ऐसे हाउस ऐसा घर मैं नहीं ले सकता पूरे सैकड़ों सालों में भी। मिखाइल्स हाउस इज़ लार्ज, मिखाइल्स का जो घर है बहुत बड़ा है। आई मस्ट एडमिट एग्रीड इवा, इवा कहती कि हाँ मैं ये उससे सहमत हूँ कि मिखाइल्स का जो घर है वो बहुत बड़ा है। बट यू शुड बी हैप्पी वेयर यू आर, लेकिन कहती कि तुम्हें वहाँ खुश रहना चाहिए जहाँ तुम रहते हो। वट कैन यू डू फॉर मी इवा आज जनको, जनको कहता है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। हाउ कैन यू मेक माई लाइफ बेटर, तुम मेरे जो मेरा जीवन है उसको कैसे अच्छा बना सकती हो। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। युवा गेज साइलेंटली एट द फायर फॉर अ वाइल बिफोर टर्निंग टू फेस जनको, युवा जो है वो जो आग जल रही है उसकी तरफ बहुत शांति से चुपचाप देखती रहती है। उसके बाद जब जनको की तरफ मुड़ने से पहले वो कुछ देर तक आग को बड़े ध्यान से देखती है। यू मस्ट डू एग्जैक्टली एज आई से शी सेड, उसने कहा कि तुम्हें वैसा ही ठीक वैसा ही, एग्जैक्टली मतलब ठीक उसी प्रकार
करना होगा जैसा मैं तुमसे कहती हूँ। डू यू एग्री, क्या तुम सहमत हो? श्योर सेड जनको, होप राइजिंग इन हिज आईज, यानी कि वो कहता है बिल्कुल मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि तुम बोलती हो, और अपनी आँख को ऊपर करते उसकी तरफ देखते हुए। विदाउट क्वेश्चन आस्क युवा, युवा पूछती है कि बिना क्वेश्चन के, बिना कोई प्रश्न किए तुम मेरी बात मानोगे?